हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 10 के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज स्टेट हुक इन रिएक्ट। दोस्तों, हुक्स क्या होती हैं इन रिएक्ट? हुक्स आर स्पेशल फंक्शंस दैट लेट यू हुक इनटू रिएक्ट फीचर्स लाइक स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड्स विदाउट राइटिंग ए क्लास। तो दोस्तों, हुक्स क्या होती हैं? हुक्स स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो कि आपको रिएक्ट के जो इंटरनल फीचर्स होते हैं जैसे कि स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स जो होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द हुक, और इसके लिए आपको किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इसमें बेसिक हुक्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट होता है। उसी तरह दोस्तों एडिशनल हुक्स होती हैं जैसे कि यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक एंड सो ऑन। तो दोस्तों, इन सिंपल वर्ड्स में यही होता है कि जो रिएक्ट में फ्रंट एंड पे होते हैं तो आप जो उसके इंटरनल फीचर्स होते हैं रिएक्ट के, जो कि सारा लाइब्रेरीज लिखी गई हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपको यूज स्टेट हुक के बारे में बताऊंगा। तो यूज स्टेट हुक इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल हुक होती है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इट लेट यू एड स्टेट टू ए फंक्शनल कंपोनेंट। तो दोस्तों, जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है जो कि मैं अपने आपको पिछले एक लेसन में करवाया था, उसमें स्टेट को ऐड कर दिया जाता है। एक स्टेट मतलब होता है कि एक किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू जो कि चेंज होती रहती है। तो व्हाट डज इट डू? इट अलाउज ए कंपोनेंट टू रिमेंबर वैल्यूज बिटवीन रेंडर्स। तो दोस्तों, हमारा कंपोनेंट जो होता है वो मल्टीपल टाइम रेंडर होता रहता है डिफरेंट इवेंट्स की बेस पे। तो क्या होता है कि उनमें जो स्टेट होती है, कोई वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, वो रिमेंबर करनी होती है। तो दैट्स व्हाई स्टेट इसमें हेल्पफुल होती है। जैसे कि काउंटर की वैल्यू है कितनी होगी है, फॉर्म इनपुट टॉगल स्टेट। दोस्तों, ये इसका सिंटेक्स होता है कॉस्ट स्टेट सेट चेंज, और इसमें हम इनिशियल वैल्यू एक सेट कर देते हैं, और जब भी कोई वैल्यू हमने चेंज करनी होती है तो सेट से फंक्शन से हम इसको वैल्यू चेंज करते हैं जो कि स्टेट वेरिएबल में यूज होती है। इसमें ये इनका क्या मीनिंग है? द करंट स्टेट वैल्यू और फंक्शन टू अपडेट द स्टेट होता है सेट स्टेट, और इनिशियल वैल्यू द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द स्टेट। दोस्तों, थ्योरी के बजाय हम चलें, आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिएक्ट का बिल्कुल बेसिक कोड ओपन कर लिया है, और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें यूज स्टेट हुक जो है उसका फायदा क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि ये री रेंडर के दरमियान वेरिएबल की वैल्यूज जो है उनको अपने पास स्टोर रखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यूज स्टेट नहीं यूज करते तो उसके पहले क्या सिचुएशन होती है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे आप कोड देखिएगा, ये आपका बिल्कुल पहले वाला कोड ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जस्ट मैंने ये भी ऐड किया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ, बटन है ऑन क्लिक हैंडल क्लिक, मतलब जब भी क्लिक होगा बटन जो आउटपुट पे शो होगा तो उस के अगेंस्ट जो है वो ये फंक्शन कॉल होगा हैंडल क्लिक। और हैंडल क्लिक के अंदर क्या लिखा हुआ है? हैंडल क्लिक में आप दोस्तों देखिएगा, काउंट एक वेरिएबल है जो कि मैंने पहले डिक्लेयर करके उसमें 0 वैल्यू सेट की हुई है, और ये प्लस इक्वल जो होता है ये इंक्रीमेंट होता है, और आगे कंसोल डॉट लॉग में मैंने उसकी वैल्यू को आउटपुट करवा दिया है। तो अब दोस्तों मैं उसकी आउटपुट चेक करके देखता हूँ कि आउटपुट कैसी आती है। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैंने npm स्टार्ट लिखे यहाँ पे ये आउटपुट यहाँ पे शो करवा दी है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि इसके अगेंस्ट क्या चेंजेस आती है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, क्योंकि मैंने लॉग करवाया हुआ है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग में चला जाता हूँ दोस्तों इंस्पेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैं कंसोल में आ चुका हूँ, और अगर मैं यहाँ पे दोस्तों क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा वैल्यू प्रिंट हो रही है। अभी इसकी क्या वैल्यू आ रही है? वेरिएबल की 2 आ रही है। मैंने फिर क्लिक किया तो ये 3 आ रही है, 4 आ रही है, इसी तरह से दोस्तों। लेकिन अगर मैं दोस्तों यहाँ पे यू क्लिक काउंट टाइम्स, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे देखता हूँ यू क्लिक काउंट डैश टाइम्स, तो दोस्तों यहाँ पे वो 0 टाइम्स ही शो कर रहा है। वो इनिशियल वैल्यू जो आई थी वो उसी को ही शो कर रहा है, वो अपडेट अपनी वैल्यूज को नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों री रेंडर जब हो रहा है वैल्यूज शो नहीं करवा रहा दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये वेरिएबल मैंने शो करवाया हुआ है JSX के अंदर, तो ये अपनी वैल्यू को अपडेट नहीं कर पा रहा। लेकिन कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू अपडेट हो रही है, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन आउटपुट अपडेट नहीं हो रही। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज स्टेट जो है हुक उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको डिफाइन कर लेना है इस यूज स्टेट को। और मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका सिंटेक्स लिख लेता हूँ दोस्तों। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ जो कि काउंट है, और जब फंक्शन इसका चेंज होगा वो सेट काउंट होगा, और इनिशियल वैल्यू में 0 करवा लेता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मैंने जब भी ये काउंट +1 मतलब मैं वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने इस तरह से नहीं करना है, मैंने बाय यूजिंग दिस फंक्शन सेट काउंट के
थ्रू करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा मैंने सेट काउंट प्लस 1 लिख लिया और console.log में भी मैं करवा रहा हूँ और यहाँ पे जो है वो यू क्लिक दिस टाइम्स भी मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों मैं इसको सेव कर दिया, मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखिएगा मैंने क्लिक किया, 0 से उसने वैल्यू स्टार्ट कर दी, अब यहाँ पे 1 आ चुका है, अभी मतलब उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है दोस्तों। और ये मतलब ये इतने टाइम्स था काउंटर की वैल्यू, तो ये 2 हो गया, शुरू में हमारा 1 आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसी तरह से वो काउंट जो है वो काउंट करता जा रहा है दोस्तों। तो ये यहाँ पे हमारी वैल्यू भी अपडेट हो रही है और यहाँ पे भी हमारा जो है वो console.log में भी वैल्यू दोस्तों अपडेट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो यूज स्टेट मॉड्यूल को भी आपने इसमें से रिएक्ट में से यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूज स्टेट हुक का जो यूज है वो समझ आ गया होगा। तो दोस्तों जब भी इस हुक की वैल्यू चेंज होगी ये कंपोनेंट अपने आप को री रेंडर करेगा, दैट्स व्हाई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास अपडेट हो रही है। लेकिन सिंपल वेरिएबल के केस में वो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राब्ता कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।